हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्पीच चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो केवीएस है उसकी जो वैकेंसी आने वाली है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होने वाली है तो पूरा इंडिया इसको अप्लाई कर सकता है। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्टेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। आप इंडियन हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 3 सिनेरियोज में एग्जाम होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तीनों की अपनी अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या नीड होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, एक बार वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी की, जो कि 1 to 5 के लिए होता है। इसमें आपको 12th क्वालिफाई चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ में। ये पास होना चाहिए, अपीयरिंग स्टूडेंट अलाउड नहीं है। सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको, 12th होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास जो होना चाहिए वो है बीएलएड। बीएलएड वो भी पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें पास आउट होनी चाहिए। अपीयरिंग स्टूडेंट अलाउड नहीं है, ठीक है ना। यहां पर एक सिनेरियो ये भी आती है कि सर हमारे पास 12th है, साथ में बीएड है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, बीएड वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीआरटी के लिए, ठीक है ना। तीसरी जो चीजें हमें चाहिए होगी वो होगी सीटेट का पेपर 1, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 3 चीजें, 12th में आप 50% मार्क्स, साथ में बीएलएड हैं, पास आउट किए हुए हैं, सीटेट पेपर 1 पास आउट किए हुए हैं, तो आप पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक ना। उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितने चाहिए? इसमें भी 50% के साथ में आप पास होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पास वर्ड आपको भूलना नहीं है कि मैं पास लिख रहा हूँ। अपीयरिंग स्टूडेंट अलाउड नहीं है यहाँ पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर बीएड चाहिए, ये भी पास होना जरूरी है, इसलिए मैं पास लिख दे रहा हूँ ताकि किसी को इश्यूज ना हो। अपीयरिंग वाले बच्चे नहीं अलाउड है, पहले बता दे रहा हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें भी आपको सीटेट चाहिए, सीटेट, और वो भी पेपर 2 वाला चाहिए। तो अगर ये सब है आपके पास, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हमारा पीजीटी को लेकर के। पीजीटी में पीजी होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, ये भी पास होना जरूरी है। सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 भाई कुछ नहीं चाहिए, सीटेट चाहिए ही नहीं आपको, सीटेट चाहिए ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर सीटेट भी चाहिए क्या? सीटेट नहीं चाहिए, बिंदास रहिए, सिर्फ और सिर्फ पीजी चाहिए और बीएड पास आउट होना चाहिए, दैट्स इट। क्या क्या चाहिए आपको? पहली चीज पीजी होना चाहिए, दूसरा चीज बीएड होना चाहिए। अब हमारे जो अपनी सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, एक बार कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों को क्या चाहिए? तो पीजी यानी कि आपके पास एमकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, वो भी 50% के साथ में। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास एमबीए है, सर हमारे पास एमबीए है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात, देखो घुमा फिरा के बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपली बोलता हूँ भाई नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आयोग नहीं मानती है। तो जो नहीं मानती है नहीं मानती है, मेरे और आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। तो सिंपल सा, सिर्फ एमकॉम चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, अगर ये आपके पास है। इसके अलावा आपके पास अगर बीएड की डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक और क्वेश्चन भी होती है, जो लोग एमकॉम किए हुए होते हैं, क्या वो इकोनॉमिक ले सकते हैं, क्या वो स्टैटिक ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। एमकॉम वाले सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स भर सकते हैं, और वो भी बीएड के साथ में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो लोग कॉमर्स से हैं उनको बता दूं कि हमने आपके लिए स्पेशल 4-in-1 बैच रिलीज किया हुआ है। जी हाँ, कौन सा बैच हमने रिलीज किया आपके लिए? 4-in-1 पीजीटी कॉमर्स का बैच, जिसमें केवीएस, एनवीएस, EMRS और DSSS ये चारों के चारों कवर किए जाने वाले हैं। अब चूंकि चारों कवर हो रहा है तो जो एग्जाम का लेवल होगा वो अपने आप में काफी हाई हो जाता है, और जहां पर एग्जाम का लेवल हाई होता है वहां पर डेफिनेटली काफी मेहनत होती है।
उसके अलावा इसमें 100% आपका सिलेबस कवर होगा, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें होंगी। लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और भर भर के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, साथ ही साथ में ऑफिस का नंबर गिवन है। कोई क्वारीज हो तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हो आपको, ठीक है ना। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाइए स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2025 में आपके पास केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये 3 वैकेंसीज बैक टू बैक आने वाली है, इसको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में। आप सभी लोग इस तरह स्टडी करते रहिए। सभी लोगों को राधे राधे।